हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और हमारा लल्ला भी बहुत अच्छा है। अभी मॉर्निंग में सुबह के 5 बज रहे थे। लल्ला तो सो रहा था। जगह तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराई, इसके बाद आ गई थी पढ़ने। लल्ला यहीं पे सो रहे हैं और मैं वहीं पे पढ़ने बैठ गई थी। देखिए, अगर मैं ये मेरा ब्लॉग बनाने का मतलब यही है कि जो हम जैसे बहनें हैं, जिनका यही है कि उनको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, वो पढ़ नहीं पाती हैं अपने काम की वजह से, बच्चे की वजह से। तो देखिए, ज़िंदगी में कुछ न कुछ कंडीशन हमेशा ऐसी ही चलती ही रहेगी। समय कब आएगा, कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। एग्ज़ाम्स कब आएँगे, कब चले जाएँगे। तो मतलब टाइम का तो बिल्कुल पता ही नहीं रहता है कि कितना जल्दी टाइम निकल जाता है। इसलिए आपको सारी परिस्थितियाँ जितनी भी आती हैं लाइफ में, वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आती हैं। उसमें हमें अपने मनोबल को बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं करना चाहिए और आगे हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। हर टाइम को अपने मैनेज करिए। अब मेरे जैसी इस टाइम पे कंडीशन है, वैसी मैं सोचती हूँ कि किसी की नहीं होगी, क्योंकि लल्ला हमारा बहुत ही कम सोता है और वो दिन में ही रात में 3-4 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे सोते हैं। और सुबह मॉर्निंग में जब तक मैं काम करती रहती हूँ तब 10 बजे से लेकर मान लीजिए वो जगते हैं 7 बजे, इधर जग जाएँगे। अभी मॉर्निंग में जगे थे 4 बजे, तो मैं उनको पिला-उला के और सुला के फिर पढ़ने बैठ गई। अभी 1 घंटे मैं 6 बजे तक स्टडी करूँगी, उसके बाद उठूँगी तो उनको फिर से खिलाऊँगी। इसके बाद काम करने लगूँगी, वही झाड़ू, बर्तन, पोछा। ये सब करने के बाद फिर नहाना-धोना, खाना बनाना ये होने लगता है। और जब खाना बना-वना के फुर्सत हुई तो इनको तेल मालिश लगाई, फिर ये सो गए। कपड़ा रह जाता है, कभी बाहर झाड़ू-वाड़ू लगाना रह जाता है। तो हो गया ये, जब तक मैं काम करूँगी, अपने रूम की सर-सफाई करूँगी, इतने में लल्ला जग जाते हैं। अभी तो रात के अभी जब मैं ये वीडियो ही बना रही हूँ तो रात के 11:30 बज रहे हैं। हमने तो रिकॉर्डिंग कर ली थी लेकिन वॉइस ओवर नहीं किए हुए थे। लल्ला जग गया था तो उसको अभी मैं कपड़े से ढकने जा रही थी। भूल ही जाता है। अभी 4 दिन पहले ही कुछ चीज़ों को याद करके रखी थी, वो भी भूल गया था। इसके पहले हम लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे थे, बाप लल्ला सो रहा था। उसके बाद से पढ़ने वाले जितने भी लोग हैं, तो मैं उनके लिए यही इस ब्लॉग बनाने का हमारा तात्पर्य यही है, मतलब यही है कि आप लोग डिमोटिवेट बिल्कुल ही ना हो। जितना भी टाइम मिलता है, जैसे टाइम मिलता है, तो रिवीजन, हर समय रिवीजन बहुत ही ज़रूरी। आप जितना पढ़ते हो उसको रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी मान लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि 2 दिन के बाद वो भूल ही जाता है, माइंड में रहता नहीं, आदत ये रहता है और एग्ज़ाम के टाइम पे वो भी निकल जाता है। इसलिए रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी 4 दिन पहले हमने कविता का टॉपिक पढ़ा था, जिसमें था नागार्जुन की कविताएँ थी, आगजे की कविताएँ थी और भवानी प्रसाद मिश्र की थी, वो भी मेरे माइंड से निकल गया। तो प्लीज़ डिमोटिवेट बिल्कुल ना हो, रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं भी करती हूँ, हर दिन करती हूँ। और परिश्रम ना हो किसी भी कार्य में। अगर बिना मेहनत के कोई चीज़ मिल जाती है तो उसकी कदर कभी नहीं होती। तो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। मेहनत, परिश्रम। अगर सोना तपता नहीं है तो वो उसमें रूप आकार नहीं बनता है। सोना तपता है तभी वह निखरता है। अगर सोना तपे नहीं तो वो निखरता नहीं है। इसलिए जीवन में कितनी भी परेशानियाँ आएँ, उनसे हमको तभी राहत मिलेगी जब हम उन परेशानियों को फेस करेंगे, उन समस्याओं को अपने पे हावी तो बिल्कुल कतई नहीं होने देंगे। हार तो बिल्कुल मानना ही नहीं है। हार मान के कुछ भी नहीं मिलने वाला, हासिल होने वाला है। इसलिए हार बिल्कुल भी नहीं माननी है, अपने लक्ष्य पे फ़ोकस करना है, एकजुट होकर के काम करना है, पढ़ाई करते रहना है और टाइम लग सकता है लेकिन लक्ष्य अवश्य ही मिलेगा। ऐसा ही है।
तो अभी बज रहे थे सुबह के ही 5:30 बज गए थे, आधे घंटे का टाइम हो गया था। उसके बाद भी स्टडी प्रॉपर तरीके से चल ही रही थी। लल्ला तो सो ही रहे थे, तो सोचे मैं नाटक की यूनिट पढ़ रही थी, तो नाटक की यूनिट को सोचे कि इसको जल्दी से समाप्त करें, क्योंकि रिवीजन और 3-4 बार एग्ज़ाम से पहले पहले हर एक टॉपिक को, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में 10 टॉपिक हैं, 10 यूनिट है, टॉपिक नहीं सॉरी 10 यूनिट है। तो 10 यूनिट में बहुत ही मतलब पूरा सब कुछ पढ़ना है, कुछ छोड़ा ही नहीं है कि क्या छोड़ा जाए, हर एक चीज़ को कवर करना है। और फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों पेपर में, तो अभी तो मैं सेकंड पेपर फ़िलहाल पढ़ रही थी, उसी की तैयारी भी चल रही है। अभी फर्स्ट पेपर को एक दिन थी हमने पढ़ा था, जिसमें था टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड को थोड़ा सा देखे हैं, नींद भी आ रही थी, नींद भी पूरी नहीं हो पाती है। रात में 1 बजे सो, सुबह 5 बजे फिर जग जाओ। दोपहर में सोने का मिलता ही नहीं है, काम वाम करके फुर्सत हो तो लल्ला फिर से जग जाता है। इस तरह से चल रही है मेरी पढ़ाई। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। हार तो कतई नहीं मानना है, अपने लक्ष्य पे लगे रहना है, काम पे फोकस करना है, और दिन प्रतिदिन हर समय हर घड़ी बस ध्यान में एक ही चीज़ होनी चाहिए, कितनी भी रुकावटें आएँ आप ये समझ के रखो कि हमारे रास्ते के कांटे हैं, ये आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में रुकावटें आ रही हैं, मतलब अड़चन आ रही है, इसको आपको पार ही करना है। मतलब वहाँ पे टूट के बिखरना नहीं है, वहाँ से आपको और मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। यही है जीवन की कहानी। चलिए ठीक है, अभी इस वीडियो को यहीं पे डाइन करती हूँ। प्लीज़ अगर कुछ भी हेल्प होती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।